हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। ठीक, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, हमने ये पढ़ा था, ए टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी विच वाइब्रेट्स along दी इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। क्या पढ़े थे कि अगर कोई ये मीन पोजीशन है, यहाँ से टू एंड फ्रो मोशन, और जिसमें जो फोर्स हो ये क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इस मोशन को हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है कि क्या होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स उसमें डी अपान डी एक्स या डी अपान डी वाई आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ देखिए जानते हैं, कल पढ़ा था हम लोग कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये किसका कंडीशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो एफ विल बी ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, हो सकता है कुछ बुक्स में एक्स दिया हो या कुछ बुक्स में वाई दिया हो, तो एक्स वाई जो भी हम वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लेंगे उस पर डिपेंड करेगा। और जब प्रोपोर्शनल साइन यहाँ से हम रिमूव किए थे तो क्वांटिटी आई थी माइनस के एक्स। ओके, के इज फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता था, माइनस साइन ये इंडिकेट करता था कि जो डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स है टूवर्ड्स दी मीन पोजीशन है, किसकी तरफ है, मीन पोजीशन है। ओके, अब इसका अगर डिफरेंशियल फॉर्म देखा जाए, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स हो गया, और एफ की जो वैल्यू होती है ये होता है एम ए। क्या होता है, एम ए। तो यहाँ से एम ए इक्वल टू हो गया माइनस के एक्स, एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स। और ए को जो हम लिखते हैं तो एम के एम हो गया, और जो ए होता है इसको हम लिख सकते हैं डी टू वाई अपान डी टी स्क्वायर, डी टू वाई अपान एक्स। और फिर से बताते हैं इसको, यहाँ देखिए, यहाँ पर ए है एम में, चूँकि हमने एक्स में लिया है, ठीक है, तो यहाँ भी एक्स में ही लेना होगा हमको। कोई एक कोऑर्डिनेट चूज करेंगे। अगर मैंने क्या कहा कि एक्स को वाई भी ले सकते हैं अपनी मर्जी, तो ये के वाई हो जाएगा, ये के वाई हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम एक्स लें या वाई लें, इससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं, समझने से मतलब है। तो यहाँ से अगर एक्स लेंगे तो एम को एम रहने देंगे, ए मतलब हो जाएगा डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के एक्स। क्लियर, ये हो गया एम डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर यही हम y में लिए होते, किसमें, y में, तो ए पॉइंट, ए टर्म y हो जाता हमारा, क्या हो जाता, y। मतलब हम यहाँ पर क्या लिए हैं, x लिए हैं या y लिए हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो यम डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हो गया, यम डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के एक्स। इसको और आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो मिलेगा, ठीक, चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आया कि एम डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के एक्स, या यहाँ से डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के अपान एम एक्स। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से आगे अगर देखा जाए इसको, यहाँ देखिए, अगर इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर कंसीडर कर लें, इसको ओमेगा स्क्वायर कंसीडर, किसको, के अपान एम को, के अपान एम, तो ये हो जाएगा डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और इसको अगर हम लेफ़्ट साइड में लाते हैं तो ये हो जाएगा, या अगर इधर प्लस हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या हो गया, डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ओमेगा होता क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, क्या है,
एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि सिंपल फ्रीक्वेंसी में 2 पाई से मल्टीप्लाई करने पर आता है। अगर सिंपल फ्रीक्वेंसी एफ है, सिंपल फ्रीक्वेंसी एफ ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, सिंपल फ्रीक्वेंसी एफ है, इसमें 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, इसमें तो कोई प्रॉब्लम अब तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ देखिए नोट्स में देखते हैं कैसे क्या दिया है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये हो गया। ए एफ इक्वल टू माइनस के एक्स या के वाई, कुछ भी हम लोग लिखिए, नो प्रॉब्लम। अगर हम वाई लिखेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर होगा। एफ की वैल्यू एम में होता है ना यहाँ से, तो यहाँ एम में के प्लेस पर डी टू वाई, यहाँ देखिए आ गया, ये हमारे पास आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इसके बाद ये लर्न रखना लोग, डी टू वाई अपन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम वाई लिखें एक्स लिखें दोनों करेक्ट होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये कहा जा रहा है कि जो सर्कुलर मोशन है उसका जो प्रोजेक्शन का मोशन होता है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। क्या होता है, उसका जो प्रोजेक्शन होता है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। किसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। क्या कहना चाहता है इसको समझते हैं हम लोग। यहाँ से देखा जाए अगर ऐसे देखिए, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है दैट मीन्स ऐसे होगा ए, इसको 4 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर दें, ये हो गया क्लियर। अब ये अगर इसका मीन पोजीशन हो, क्या हो, मीन, कैसा पोजीशन हो, मीन पोजीशन हो, क्लियर। अब बॉडी यहाँ से, यहाँ देखिए यहाँ गया तो इसका जब प्रोजेक्शन लेंगे यहाँ पर आएगा, बॉडी जब यहाँ जाएगी तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर लेंगे, क्लियर। मतलब तब पहले इतनी हाइट थी, अब इतनी हाइट हो गई, जब बॉडी यहाँ जाएगी तो यहाँ होगा, और जब यहाँ जाएगा तो ये मैक्सिमम हाइट हो गया, क्लियर है। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ मीन पोजीशन पर जब है तब वाई पर 0 है, इसका प्रोजेक्शन कहाँ पर होगा, वाई एक्सिस पर होगा, इसका प्रोजेक्शन 0 है। जब यहाँ गया तो वाई की कुछ वैल्यू हो गई, यहाँ गया तो वाई की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, यहाँ गया तो और भी इंक्रीज हो गई इस पॉइंट पर, और यहाँ गया तो यहाँ पर, तो ये मैक्सिमम हो गया। फिर जब पार्टिकल यहाँ आएगा, चूँकि सर्कुलर मोशन है सर्किल के पास पर, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है देखिए डिक्रीज हो गया, इस पॉइंट पर आ गया तो यहाँ और डिक्रीज हो गया, इस पॉइंट पर आ गया फिर डिक्रीज हो गया। मतलब यहाँ देखिए 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ मैक्सिमम आया, फिर ये मिनिमम आ गया, लेकिन लेफ्ट साइड में अगर पॉजिटिव डायरेक्शन मान लें तो ये निगेटिव हो जाएगा, क्लियर, बात समझ में आई। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया, यहाँ देखिए ये 0 था, फिर 0 अनदर साइड में आ गया, फिर यहाँ से देखेंगे, फिर यहाँ पे y की वैल्यू थोड़ी सी होगी, यहाँ आएगा तो y की वैल्यू इतनी हो गई a, y एक्सिस पर देखेंगे हम लोग, लेकिन ये निगेटिव डायरेक्शन में है। यहाँ पर है तो y की वैल्यू और इंक्रीज हो गई, यहाँ पर देख लिया तो ये मैक्सिमम हो गया। मतलब क्या कि मीन पोजीशन से एक बार मैक्सिमम हुआ, फिर मिनिमम हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ, एक बार प्लस डायरेक्शन में एक बार माइनस डायरेक्शन में। तो इनके जो प्रोजेक्शन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का प्रोजेक्शन, ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। बात समझ में आई। जो सर्कुलर मोशन है इसके प्रोजेक्शन का मोशन, किसका मोशन, प्रोजेक्शन का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जो सर्कुलर मोशन है क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो नहीं, क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन नहीं हो रहा है। इसकी जो प्रोजेक्शन का मोशन है, क्योंकि एक बार मैक्सिमम जा रहा है फिर मिनिमम आ रहा है, मैक्सिमम जा रहा है मिनिमम आ रहा है, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो, अब यहाँ देखिए अगर यहाँ आ गया तो वाई इतना हो गया, यहाँ आ गया तो वाई इतना हो गया, यहाँ आ गया तो वाई इतना हो गया, फिर यहाँ 0 आ जाएगा। तो जो मोशन ऑफ प्रोजेक्शन है ऑफ सर्कुलर मोशन दैट विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट मोशन ऑफ बॉडी एक्टिंग ऑन सर्कुलर पाथ या सर्कुलर मोशन दैट विल बी नॉट सिंपल हार्मोनिक। क्लियर, बात समझ गए आप लोग। क्या कहा गया कि अगर प्रोजेक्शन है किसका, सर्कुलर मोशन का जो भी प्रोजेक्शन है उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा, लेकिन सर्कुलर मोशन इज नॉट ए टाइप ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है बातें, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बताया गया आप लोगों को इसमें कि कोई पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म स्पीड से ऐसे मूव कर रहा है यहाँ पर ए, अब यहाँ देखिए ए इसका मीन पोजीशन है, यहाँ पर क्या है मीन पोजीशन है।
आफ्टर टाइम टी मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, NO हो गया, क्या हो गया, NO, जो कि दिख रहा है। यहाँ ऊपर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट और इंक्रीज हो जा रहा है, यहाँ पे हो गया तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया। क्लियर है। अब इसका इक्वेशन कैसे हम लोग बनाते हैं, किसका इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। यहाँ देखिए अगर इसका इक्वेशन बनाना है यहाँ से, जो कि हमारे पास आएगा y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, क्या आएगा, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। चलिए देखते हैं कहाँ से आएगा। यहाँ देखिए अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन है या मीन पोजीशन है तो यहाँ से बॉडी मान ले आफ्टर टी टाइम यहाँ पहुँच गया तो ये देखिए ये तो 90 डिग्री बनेगा या कहीं 90 डिग्री फॉर्म करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक थीटा बना है जो OPN है, OPN ये थीटा है। तो यहाँ से साइन थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये दोनों क्या हो, थीटा होंगे। और साइन थीटा अगर लिया जाए, क्या लिया जाए, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, देखिए थीटा यहाँ बना है तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया। तो अगर यहाँ से परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मीन्स साइन थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। अब ये साइन थीटा हो गया और परपेंडिकुलर कितना देखिए NO है, क्या है, NO मीन्स y है, क्या है, y है। और हाइपोटेनस कितना है, इसका रेडियस है। अगर सर्कुलर मोशन किस पाथ पर हो रहा है, रेडियस R पर या A पर, जो भी हमने रेडियस माना, मान लिया A है। ये थीटा क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल्स टू, फिर से लिखते हैं, यहाँ देखिए ये जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, और थीटा इक्वल्स टू हम पहले से पढ़े हैं ओमेगा इंटू टी। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम, ठीक है, या एंगुलर वेलोसिटी। इसको देखिए ओमेगा का नाम एंगुलर वेलोसिटी भी है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ओमेगा इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी आर एंगुलर वेलोसिटी, दोनों नाम इसी का और दोनों काम भी इसी का है। तो यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम हो गया। तो क्या इसको थीटा टी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, थीटा को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना y है, ए NO क्या हो, y हो, और h की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी रेडियस, ए जो होगा a क्या होगा, रेडियस अगर उसका a हम लोग लिए तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। ये किसका इक्वेशन हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या, सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, उसका जो प्रोजेक्शन का मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ओके क्लियर। अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ गया, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। लेकिन जनरल फार्मूला जो होता है y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, ये होता है। क्लियर, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। अब ये फाई कैसे, कब प्लस होगा कब माइनस होगा, कब प्लस होगा कब माइनस होगा, इसको बताते हैं ज़रा, ठीक है। यहाँ देखिए अगर यही हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, कैसा पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, मतलब ये कितना हो, फाई हो, ये क्या हो, फाई हो, तो यहाँ देखिए फाई बैक से स्टार्ट हो रहा है ना, क्या हो रहा है, बैक से, मतलब यहाँ इक्विलिब्रियम से माइनस फाई, क्या है, माइनस फाई, माइनस मतलब बैक, पीछे से, तो माइनस का हम लोग लगाएंगे, तब हो जाएगा ओमेगा टी माइनस फाई, जब इस केस में होगा, पीछे से होगा तब। लेकिन अगर यही इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से प्लस फाई से स्टार्ट होता हो मोशन, कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम से यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से, इक्विलिब्रियम से स्टार्ट होता है, तब तो यहाँ से, तब तो नॉर्मल साइन ओमेगा टी होगा, क्या होगा, साइन ओमेगा टी होगा। बट अगर यहाँ बैक से स्टार्ट होता है कितना, 5 डिग्री एंगल से, तो ओमेगा टी माइनस फाई लिखेंगे। बट अगर यही यहाँ से स्टार्ट हो, प्लस से स्टार्ट हो, प्लस से स्टार्ट होने का मतलब कि मान लीजिए ऐसे स्टार्ट हो,
यहाँ से मोशन यहाँ से स्टार्ट हो, इक्विलिब्रियम यहाँ से जाकर तब पी तक पहुँचा हो, यहाँ तक। तो अभी चूँकि देखिए इक्विलिब्रियम से प्लस हो चुका है कि नहीं, आगे बढ़ चुका है, मतलब ओमेगा टी प्लस फाइव लिखेंगे इसे, ठीक है। तो इसका जनरल इक्वेशन होगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, ये होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का जनरल इक्वेशन। तो इसको लर्न रखेंगे सब लोग। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया है आप लोग ज़रूर बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।